मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बहुत बड़ा खतरा मोल लें, लेकिन कम से कम इतना खतरा तो ले सकते हैं। क्या मैं जो कुछ भी कहूँ इसे पूरे दिलो दिमाग से सुनें और इसे अपने दिमाग में कहीं रख लें। मुझे अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहिए, कुछ भी हो जाए मुझे कुछ बड़ा करना है। वैसे बहुत से लोग होंगे जो आज इतना भी खतरा मोल नहीं लेंगे और मेरी बात को एक तरफ छोड़ देंगे, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो सिर्फ वक्त गुजारने के लिए वीडियो देखना पसंद करते हैं। आजकल बहुत से लोग यूट्यूब पर हौसला अफजाई वीडियो बनाते हैं, लेकिन इन्हें बहुत कम लोग देखते हैं, क्योंकि हम सब कुछ नहीं जानते जो आपकी ज़िंदगी में बदल देगा या आपको कुछ नया सिखाएगा। बस कुछ वक्त के लिए आप इन फजूल लतीफ़ों पर हंसेंगे, कुछ अरसे के लिए आपको वो बेकार चीज़ें पसंद आएंगी। कामयाबी कभी मार्कशीट देखकर नहीं आती। अगर आप मुसलसल मेहनत करेंगे तो आप आसानी से कामयाबी की चोटी पर पहुंच जाएंगे। आजकल ज़्यादातर लोग हौसला अफजाई कहानियां सुनना या पढ़ना पसंद करते हैं। मुझे ये भी पसंद है कि आप हौसला अफजाई तकरीरें और कहानियां सुनते और पढ़ते हैं, लेकिन आप इन पर अमल क्यों नहीं करते? सबसे अहम बात यह है कि कोई अच्छी चीज़ देखो या अच्छी चीज़ पढ़ो तो इस पर अमल करो। इस पर अमल दरामद में सुस्ती क्यों? दोस्त खुद सोचो, क्या एक दरख्त एक ही दिन में उग जाता है? इसमें वक्त लगता है, साल लगते हैं, तब ही ये फल देता है। और अगर मैं आज के लोगों की बात करूं तो वो सिर्फ एक झटके में कामयाब होना चाहते हैं, क्योंकि वो कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहते। इनका ख्याल ये है कि कहीं ना कहीं पैसा कमाने का कोई आसान तरीका मिल जाएगा और वो बगैर कुछ देखे इसमें कूद पड़ेंगे। ऐसा क्यों होता है? अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे आप कैसे कामयाब होंगे? सोचें, कुछ भी होने या कुछ करने के लिए वक्त लगता है। आपको कुछ इनपुट देना पड़ेगा, तब ही कुछ आउटपुट निकलेगा। ज़िंदगी में डरते रहोगे तो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए अगर आप कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। आप सब हरिवंश राय बच्चन को जानते होंगे। इनकी एक मुख्तसर नज़म है जिसमें वो कहते हैं, आप कभी नहीं थकेंगे, आप कभी नहीं रुकेंगे, आप कभी पीछे नहीं हटेंगे, आप कभी नहीं थकेंगे, आप कभी नहीं रुकेंगे, आप कभी नहीं हटेंगे, आप कभी नहीं मुड़ेंगे, आप कसम खाएंगे, आप कसम खाएंगे। बहुत से लोगों ने ये मुख्तसर सतर ज़रूर सुनी होगी। आप इससे भी समझ जाएंगे कि आप कभी नहीं हटेंगे। आपको बस अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। आप कभी नहीं पलटेंगे, आप कभी नहीं थकेंगे, नहीं रुकेंगे। इंसान के पास कामयाब होने के लिए एक मास्टर प्लान होना चाहिए। आपके पास भी एक होता है, लेकिन इसके अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं डर होता है, क्या ऐसा हो जाएगा या नहीं। एक ये भी होता है कि हम मास्टर प्लान किसी के साथ शेयर नहीं करते ताकि कोई दूसरा कामयाब ना हो जाए। हमारे जहन में सिर्फ एक बात चलती है, मेरे पास कोई बहुत अच्छा मंसूबा है और मैं इस पर अमल कर सकता हूं, तो मैं इसे शेयर नहीं करूंगा मेरे दोस्त और ना ही किसी दूसरे के साथ, क्योंकि अगर इसने इसे कहीं कॉपी किया तो वो कामयाब हो जाएगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो मैंने आपसे बड़ा बेवकूफ़ नहीं देखा। कामयाब इंसान वो होता है जो रिस्क लेता है और कुछ मुख्तलिफ करता है। आप अपने दोस्त से इस मौजू पर बात कर सकते हैं कि आप क्या जानते हैं क्या नहीं। इसे मालूम होना चाहिए कि इंसान हर चीज़ में कामिल नहीं होता। आपके पास जो भी मंसूबा है आपको दूसरों के साथ इस पर तबादला ख्याल करना पड़ेगा। पूरी बात मत बताएं, आस्ता आस्ता बताएं। कौन जानता है आपको वहां से मज़ीद आइडियाज़ मिल सकते हैं, ताकि आपके पास जो मास्टर प्लान है वो मज़ीद परफेक्ट बन सके। अगर आप कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद एतमादी होना बहुत ज़रूरी है। आपको अपने आप पर एतमाद करना होगा, आपको खुद एतमादी को बढ़ाना होगा। अगर आप में जो खुद एतमादी नहीं है तो आप रिस्क नहीं ले सकते, और जब तक आप खतरा मोल नहीं लेंगे आप काबिल नहीं हो सकते। आप कैसे कामयाब होंगे? कोई नहीं होगा। कामयाब लोगों में एक अलग किस्म की खुद एतमादी नज़र आती है। बहुत से लोगों से आप मिले होंगे, आपने उनको देखकर अंदाज़ा लगाया होगा कि वो अपनी ज़िंदगी में कहाँ तक पहुँचेंगे। ज़ाहिर है कि वो एक मुख्तलिफ इंसान थे, अपने आप में एक किस्म के लोग थे
जिन्हें अपने आप पर इतना एतमाद था कि अगर कोई गलत फैसला भी हो जाए तो इसे बेहतर तरीके से दुरुस्त कर देंगे। ये है खुद एतमादी। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इतने खौफजदा होते हैं कि कामयाब होने के बाद भी इनमें खुद एतमादी नहीं होती और बिल आखिर वो फिर डूब जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास पहले से ही होती है। खुद एतमादी हर इंसान के अंदर होती है। इसे जाने पहचाने और फिर आगे बढ़े। हमें रिस्क लेने से नहीं घबराना चाहिए, बल्कि पूरे एतमाद के साथ रिस्क लेना चाहिए और कामयाबी की राह पर चलना चाहिए। आप खुद एतमादी के ज़ोर पर ही कामयाबी हासिल कर सकते हैं। सोचें कि अगर आपको खुद पर एतमाद नहीं तो आप ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ेंगे। इसीलिए सबसे पहले अपने आप पर भरोसा करना सीखें और अपने दिल से सोचें, ना कि अपने दिमाग से। कभी कभी आपको लगता है कि आप जो भी फैसला जहन से करेंगे वो दुरुस्त होगा। वो फैसले सोच समझ कर लिए गए होंगे। अगर वही फैसले आपने अपने दिल से किए होंगे तो वो आपके जज्बात से जुड़े होंगे और जो कुछ आपने सोचा होगा वही होगा और वो पूरा होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप अपने दिमाग की बात सुनेंगे तो आप कभी भी सही फैसला नहीं कर पाएंगे। वो हाँ या ना में फंसा रहेगा। हम ये नहीं कर सकते और ना ही कर पाएंगे। हम ऐसी चीज़ों में फंस जाएंगे। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि साइंसदानों ने साबित कर दिया है कि जब भी हम अपने दिल के सुनते हैं हमारा फैसला बिल्कुल दुरुस्त होता है। दरअसल हमारा दिमाग जो भी चाहता है, दिमाग नहीं चाहता बल्कि दिल चाहता है। और सबसे अहम बात यह है कि दिमाग आपको कभी खतरा मोल लेने के लिए नहीं कहेगा। अब्दुल कलाम साहब कहते थे कि हर इंसान को ख्वाब देखना चाहिए। जो बड़े ख्वाब नहीं देखेगा वो बड़ा नहीं बन सकेगा। इसलिए बड़े ख्वाब देखें, एक बड़ा हदफ तय करें और इसे हासिल करने के लिए अपना 100% दें। इसके साथ साथ आपको वक्त की कदर को भी समझना होगा। अगर आप वक्त की कदर नहीं जानते तो आप ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते। दुनिया के तमाम कामयाब लोगों के पास सिर्फ 24 घंटे होते हैं और इन 24 घंटों का सही इस्तेमाल करते हैं और इसी वजह से वो कामयाब हो जाते हैं। दर हकीकत ये लोग वक्त की कदर को समझते थे। आप देखें कि ये लोग वक्त की कदर को समझते थे। इन्होंने कभी अपना वक्त ज़ाया नहीं किया। अगर आप भी कामयाब होना चाहते हैं तो अपने वक्त को ज़ाया ना करें। जैसे कि किसी के सामने अपनी कामयाबी के बारे में बात करना या उनसे बहस करना। वक्त दुनिया की सबसे कीमती चीज़ है। आपको मालूम होना चाहिए कि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। जो शख्स इस वक्त को सही तरीके से इस्तेमाल करता है वो कामयाब हो जाता है। और वक्त से एक और बात सीख लेनी चाहिए कि ये कभी नहीं रुकता, इसलिए आप भी कभी नहीं रुकें। अगर आपको कोई भी काम मुश्किल या बहुत मुश्किल लग रहा है तो फिर आपको अपना मकसद बदलने की क्या ज़रूरत है। थोड़ा और सही रास्ता तलाश करें। अगर आप बहुत मेहनत करेंगे तो आपको थोड़ा आसान रास्ता मिल जाएगा। अगर आप बार बार नाकाम हो रहे हैं तो आपको काम छोड़ने की ज़रूरत नहीं, बल्कि आपको काम करने का अंदाज़ बदलना होगा। मुश्किलात हर किसी की ज़िंदगी में आती रहती हैं, लेकिन कुछ लोग बहादुरी से इनका सामना करते हैं और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी ज़िंदगी से लड़ते हैं। इतना लड़ते हैं कि एक दिन खुद ही मुश्किलात से ऊपर उठते हैं। कामयाब होने के बाद लोग कहते हैं कि वो एक रात में ही कामयाब बन गया, लेकिन ऐसा नहीं। वो एक रात की कामयाबी की तलाश में कई रातें जागते रहते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मेहनत करने के बाद भी कामयाब नहीं हो पाते। फिर वो काम छोड़ देते हैं और फिर ज़िंदगी में आसान काम की तलाश में लग जाते हैं। जो भी काम हो वो एक बार हो जाएगा। पैसा आता है लेकिन इनकी ज़िंदगी वहीं रुक जाती है। अगर आपके ख्वाब बड़े हैं तो आपको खतरा मोल लेना पड़ेगा। आपके रास्ते में जितने भी मुश्किल काम आए इनका डटकर मुकाबला करें, इनसे ना भागें और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। क्योंकि अगर आप आज लड़ेंगे तो आपको कल नहीं लड़ना पड़ेगा। कल आपकी ज़िंदगी बहुत आसानी से गुजर जाएगी, क्योंकि काम मुकम्मल करने से ज़िंदगी आसान है। काम को मुलतवी करके खतरा मोल ना लें, बल्कि सोच समझ कर करें। अगर खतरा मोल लेना नहीं चाहते तो सोचना भी मत, क्योंकि खतरे के बगैर आप ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते। आपकी ज़िंदगी में आपके ख्वाबों के लिए बेस्ट ऑफ लक।